ये जो आपका सवाल है कि हमारे टीनेजर बिगड़ गए हैं, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, राह रास्त पे लाया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है और तकरीबन हर पेरेंट्स की वर्कशॉप में होता है जहाँ पे टीनेजर्स के वालिदैन जो है वो मौजूद होते हैं। तो मैं आज की वर्कशॉप में आपको दो सादा असूल जो हैं इस हवाले से बताऊंगा कि आप कैसे अपने टीनेजर्स को राह रास्त पे ला सकते हैं। तो पहला और सादा सिंपल असूल ये है कि आप बच्चे की इस्लाह करने के बजाय, आप टीनेजर की इस्लाह करने के बजाय, उस पर तनकीद करने के बजाय, उसको नसीहत करने के बजाय, इन सब कामों से पहले आप उसके साथ ताल्लुक कायम करें, यानी कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आपका ताल्लुक होगा, मजबूत रिलेशनशिप होंगे, तो आप बच्चे से कोई काम भी करवा सकते हैं। इस सादा असूल को एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूं कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे पास एक वालिद साहब आए जिनका टीनेजर जो है, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो बागी हो चुका था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्या करना है कि 2, 3, 4, 5 दिन बाद या कम से कम हफ्ते बाद जो है वो अपने बच्चे को कम से कम 1 घंटा देना है, और 1 घंटा जो है आप उसको अपने साथ ले जाएं, पार्क में घुमाएं, खाना खिलाएं, आइस बार में ले जाएं। उस 1 घंटे में बच्चे के ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी, कोई सलाह नहीं देनी, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, तालीम के मुतालिक नहीं पूछना, बस वो 1 घंटा आपने अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह जो है वो गुजारना है। खैर उन्होंने मेरी नसीहत साथ ली और चले गए। 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया, उन्होंने अपने बच्चे को लिया, घुमाया होगा, कहने लगे कि सर आज मैंने पूरा 1 घंटा अपने बच्चे के साथ गुजारा है, लेकिन 1 घंटे में बच्चे ने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की है। तो वो करता भी कैसे, ज़ाहिर है वो हैरान था कि आज वालिद साहब को क्या हुआ है, आज तनकीद नहीं कर रहे, इस्लाह भी नहीं दे रहे, और जो है वो 1 घंटा बस दोस्ताना तरीके से गुजार रहे हैं। तो बच्चा मुतजस्सिस रहा कि पता नहीं आज क्या वजह है, वालिद साहब के अंदर क्या तब्दीली आई है। बहरहाल मैंने नसीहत की कि वो इस सिलसिले को जारी रखें। अगले हफ्ते वो गए, फिर उनका फोन आया, कहने लगे कि आज बच्चे ने हल्की फुल्की गुफ्तगू की है, और मैंने भी जवाब में आपकी नसीहत के मुताबिक जो है वो हल्की फुल्की गुफ्तगू कर दी है। 2, 3, 4, 5 हफ्तों के बाद जो है उनका फोन आया कि अब बच्चे के साथ मेरे ताल्लुकात स्ट्रांग हो गए हैं और बच्चे का रवैया जो है वो तब्दील हो रहा है, और मैं हस्बे रवायत हस्बे साबिक जैसे आपने कहा था, मैं अपने जो है वो बच्चे के ऊपर तनकीद भी नहीं कर रहा, सिर्फ जो है वो ताल्लुकात जो है वो बिल्ड कर रहा हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ। और नतीजा क्या हुआ कि महीना 2 गुजरे तो बच्चा जो है उसको एहसास हुआ कि उसका रवैया जो है वो वालिद साहब के लिए, घर वालों के लिए कैसे नुकसानदेह होता है, खुद उसके लिए कैसे नुकसानदेह है। तो बच्चा जो है उसका रवैया तब्दील हो गया। तो याद रखिए कि टीनेजर की ये जरूरत होती है, और टीनेजर की नहीं, हर बच्चे की या छोटा बड़ा उसकी ये जरूरत होती है कि वो ये समझे कि उसके वालिदैन जो हैं उसके साथ अनकंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल लव है उसकी, उस वालिदैन की मोहब्बत जो है उसकी कारकर्दगी के साथ, उसके रवैये के साथ मशरूत नहीं है। तो ये जो अनकंडीशनल लव का एहसास होता है, ये जो है बच्चे को एक ऐसी जंजीर में बांधे रखता है वालिदैन के साथ कि जो नजर नहीं आती। तो मैं हमेशा वालिदैन से कहता होता हूँ कि इस्लाह से पहले तल्लुकात कायम करें, करेक्शन से पहले जो है वो क्या करना है, करेक्शन से पहले क्या करना है, कनेक्शन। और दोस्ताना ऐसे बच्चे के साथ वक्त गुजारें 1 घंटा, जैसे दोस्त गुजारते हैं, गपशप करते हैं, तफ्तीश नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं, उतना ही बताते हैं जितना के ज़रूरत होती है। तो ये पहली नसीहत है आपको, और आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है कि आपके अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो। बच्चे जो हैं, चाहे वो बेटा है तो वो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सके, बेटी है तो अपनी माँ से हर चीज़ जो है वो शेयर कर सके, फ्रैंकली हर चीज़ बता सके। तो ये पहली नसीहत है कि पहली नसीहत क्या है कि करेक्शन से पहले क्या है, कनेक्शन, ताल्लुक, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और दूसरी चीज जो टीनेजर्स को राह रास्त पे ला सकती है वो है उनकी रिस्पेक्ट, उनके एहसासात की रिस्पेक्ट, उनकी जिस्म की रिस्पेक्ट, उनके ख्यालात की रिस्पेक्ट, उनके दोस्तों की रिस्पेक्ट, उनके मिलने जुलने वालों की रिस्पेक्ट, उनकी पसंदों नापसंद की रिस्पेक्ट। जितना आप अपने बच्चों को, स्पेशली टीनेजर को एहतराम देंगे, उतना ही आपके बच्चे, आपके टीनेजर आपको जवाब में क्या करेंगे, एहतराम देंगे। तो ये 2 सादा असूल हैं, करेक्शन से पहले कनेक्शन,
تعلق کو اسٹرانگ کریں اور اس کے بعد جو ہے بچے کو رسپیکٹ دیں. آپ کا بگڑا ہوا ٹین ایجر جو ہے وہ انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائے گا.